जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटा सा कार्यक्रम है, ध्यान से सुनिएगा। मंत्र ध्वनि का चमत्कार। अब बहुत लोग तो तरह तरह के विभिन्न प्रकार के मंत्र संस्कृत में या स्तोत्र कवच आदि घर में पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो संस्कृत नहीं पढ़ पाते और बहुत लोग किसी कारण से हिंदी भी नहीं पढ़ पाते। कुछ लोगों को आई साइड की समस्या है, तो कुछ लोग हिंदी नहीं भी पढ़ पाते हैं। तरह तरह के लोग हैं। तो मन तो उनका बहुत होता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। अब जैसे हमारी ही माता जी थी, वो नमः शिवाय हो गया या और ऐसी चीज़ें पढ़ लेती थी, लेकिन वो बाकी और बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ पाती थी। तो ऐसे बहुत लोग हैं। तो कहने का मतलब, अगर जैसे आपने देखा हो आजकल छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं जिसमें गायत्री मंत्र चलता रहता है, किसी में शिव मंत्र चलता रहता है, किसी में कोई चालीसा चलती रहती है, तो क्या ये मंत्र ध्वनि घर के लिए शुभ होती है? बहुत लोग ऐसे हैं, भले ही आप कितने भी पढ़े लिखे हों, लेकिन फिर भी किसी के डोरबेल में कहीं ना कहीं इस प्रकार की ध्वनियाँ चलती रहती है। तो आज इसके ऊपर हम एक छोटी सी चीज़ें आपको बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपको कहीं ना कहीं उससे लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 21 नवंबर सन 2022, दिन सोमवार, मार्गशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष, संवत 2079। तिथि आज प्रदोष का व्रत भी है, द्वादशी है। नक्षत्र चित्रा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। जिन्हें बहुत फुर्सत नहीं मिलती कि हम पूजा पाठ अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो जो भी आपका अपना इष्ट मंत्र हो, गुरु मंत्र हो, चाहे आपकी अपनी ही आवाज़ में आप उसको एक बार रिकॉर्ड कर लें। सुबह और शाम उस मंत्र को अपने घर में चलाएं, मंद मंद स्वर में, मीठे स्वर में वो चलता रहे। उस मंत्र की वाइब्रेशन आपकी भक्ति में 4 चांद लगाएगी। ध्यान रखना, सुबह शाम बहुत लोग तो दिन भर ही उनके घर में गुंजन होता रहता है, लेकिन जब सुबह दिन उगता है और जब दिन भिड़ता है, छिपता है, संधि के समय में, उस समय में आप अगर किसी भी मंत्र की ध्वनि को चलाते हैं, सुनते हैं, तो उसका आपके मेरुदंड के ऊपर, षटचक्रों के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है। आपके घर की वास्तु के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो आप वैसे भी सुबह और शाम के समय, जब दिन संधि आती है, दो संधियों को एक में आती हैं, तो उस वक्त में आप कोई भी मंत्र हुआ या कोई चालीसा हुई, आपको ज़रूर उसको सुनना चाहिए। और यदि आप भले ही कामकाजी महिलाएं हैं या किसी भी काम में हैं, हल्का हल्का उन मंत्रों का गुंजन, चालीसा का गुंजन आपके घर में चल रहा है, तो ये शुद्ध होता है। कई लोगों ने हमसे पूछा भी है कि शर्मा जी, हम शाम के समय में जो भी हम छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लाए हैं, उसे हम घर में वो मंत्र लगा सकते हैं, उसका कोई दोष तो नहीं है? किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है। किसी भी समय आप किसी भी मंत्र की ध्वनि को घर में गुंजारित कर सकते हैं, लेकिन संधि के समय, सुबह या शाम के समय करेंगे, उसका आपके घर के ऊपर अच्छा प्रभाव आता है। एक होती है खाली शंख की ध्वनि। आजकल तो इंटरनेट पर सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। सुंदर से तरीके से शंख की ध्वनि अगर आपके पास है, तो सुबह और शाम आप अपने घर में शंख की ध्वनि करें। और यदि आप शंख स्वयं बजा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शंख की ध्वनि से जो कंपन उत्पन्न होता है, जो तरंग उत्पन्न होती है, वो विषाक्त कीटाणुओं को नष्ट करती है और घर के अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसको वो दूर करने में सक्षम होती है। तो इसीलिए शंख घर में बजना चाहिए। अब आज बहुत लोग शर्म की वजह से, मेरा पड़ोसी क्या कहेगा, मेरे वो क्या, अरे भैया, पड़ोसी क्या सारी चीज़ें आपसे पूछ करके करते हैं? बताइए। तो शंख बजाना हमारे सत्य सनातन संस्कृति में तो बहुत शुभ माना गया है। हमारे जितने भी पूजा पाठ के कार्य होते हैं, उनमें शंख की ध्वनि बहुत अच्छी मानी जाती है। मंगल कार्यों में शंख की ध्वनि अच्छी मानी जाती है। और वैसे भी जिन्हें शंख बजाने की अच्छी प्रैक्टिस होती है, एस्थमा उनका सही रहता है, लंग्स उनके मजबूत रहते हैं,
कंठ विकार उनके दूर होते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से भी कंठ उसको शंख को बजाना अच्छा माना गया है। तो शंख की ध्वनि और रेडीमेड तरीके से उत्पन्न की गई जो आपके टेप रिकॉर्ड ये जो कुछ भी होते हैं इंस्ट्रूमेंट छोटे मोटे, उनके हिसाब से भी जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो भी घर की ओरा में चार चांद लगाती है। इसलिए एक ज़रूर ऐसा मौका निकालें, अपने घर में अपने बच्चों से किसी से भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट मंगावें। आजकल तो बाज़ार में आप घूमने जाएंगे तो उनसे कहें भाई गायत्री मंत्र का दे दीजिए, 40 का दे दीजिए, 100-200 रुपये तक भी बड़े सस्ते सस्ते मिल जाते हैं। घर में लगाइए और आप जिस देवता के प्रति, देवी के प्रति जहाँ भी या कोई गुरु मंत्र है तो उनके स्तोत्र हैं तो वो आप करिए। जैसे आपने शिव मंत्र में दीक्षा ली है तो शिव महिमन स्तोत्र है, शिव तांडव स्तोत्र है, बहुत सारी चीज़ें हैं भगवान शिव से जुड़ी हुई। आपने इंद्राक्षी की दीक्षा ली है, दुर्गा माता की मतलब, तो भगवती से जुड़े हुए अनेकों अनेकों स्तोत्र हैं, चाहे उसमें नर्मदा स्तोत्र है, सरस्वती माँ का कोई स्तोत्र है, भगवती काली का कोई स्तोत्र है, लक्ष्मी माता का कोई स्तोत्र है, क्योंकि देवी के अनेकों रूप जरूर हैं लेकिन भगवती एक ही हैं, अनेकों रूप में भगवती विराजती हैं। तो ध्वनि का रहस्य बहुत प्राचीन है, बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है। और घर में यदि हर बात पर क्लेश रहता हो, मनमुटाव रहता हो, तो आपको अवश्य रूप से अपने घर में इस प्रकार का ध्वनि, घर में बार बार नज़र लगती हो, टोक लगती हो, काम बिगड़ते हो, एक्सीडेंट्स होते हो, तो मृत्युंजय मंत्र सुबह के समय में जरूर चलाना चाहिए। जिस घर में ऊपरी बाधा रहती है, गायत्री मंत्र या गायत्री स्तोत्र कवच आदि जरूर चलाने चाहिए, दुर्गा कवच जरूर चलाना चाहिए घर के अंदर, बहुत अच्छा आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। तो एक ये ऐसा उपाय है कि आप अपना काम भी करते रहेंगे और आपके घर में एक शुद्ध रूप से एक शुद्ध ध्वनि, एक सौम्य वातावरण उत्पन्न करती रहेगी। तो बस आज आपको इतना ही समझाना था। आप ये ध्वनि के माध्यम से भी या शंख की ध्वनि के माध्यम से भी अपने घर की ओरा को विकसित कर सकते हैं। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना में जुड़ने का। भगवान सदाशिव शंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्मवे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभु का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, जैसे कि हमने एक बात रखी है कि जितने भी संस्थान से दीक्षित साधक हैं, अब आप बहुत दूर दूर रहते हैं, आप आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि एक ऐसा दिन फिक्स किया जाए कि जिसमें हमारे साधक साधिकाएं इकट्ठे हो सकें। हम प्रयास कर रहे हैं कि 2-4 घंटे का ऐसा कार्यक्रम, एक गेट टुगेदर हो जाए। हम तो आप सबको जानते हैं, सबको देखते हैं रोज़, आपसे भी हम मिल रहे हैं, तो इसलिए वहाँ एक पूजन का भी कार्यक्रम हम रखेंगे और कुछ ना कुछ ईश्वर की कृपा से, भगवती इंद्राक्षी की कृपा से शुभ रहेगा। तो बहुत लंबे समय से जितने भी हमसे दीक्षित हैं, संस्थान से दीक्षित हैं, वो मिलने वाली बात चल रही थी। तो हम प्रयास करेंगे शीघ्र से शीघ्र एक ऐसी डेट निकाल करके बताते हैं जिसमें एक गेट टुगेदर हो जाए, एक छत के नीचे सभी शिष्य इकट्ठा हो सकें और आगे की रूपरेखा हम उनको बता सकें। ठीक है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा, सब मिलेंगे, एक दूसरे से सबकी बातें होंगी और कहीं ना कहीं बहुत लोग हैं लंबे समय से मिले भी नहीं हैं, तो इस बहाने सबसे मिलना भी हो जाएगा। चलिए, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभ आशीर्वाद के साथ, शुभ वाणी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों का एग्ज़ाम चल रहा था। आपने जो एक मंत्र बताया उनको मैंने बता दिया, जो बेटा तुम नहा करके सुबह सुबह उसके बाद ये मंत्र 11 बार ज़रूर पढ़ लेना, टेस्ट देने जाना। जब उसका पेपर मिला तो उसको बिल्कुल दिमाग में आया नहीं, जो एक भी क्वेश्चन मुझे आता है, लेकिन जब वो लिखने बैठा तो पूरी लिख डाला और इतने अच्छे मार्क्स से 97 पॉइंट से परसेंटेज से पास किया है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।